वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 121 ये वही है। अब तक दूसरा कदम लेने के बाद अनुष्का को दूसरे इंसान का कटा हुआ सर दिखा। तीसरा कदम लेने के बाद अनुष्का को एक कपड़ा जैसा कुछ दिखा जो कि फर्श पर खून से सना हुआ था। अनुष्का ने गौर से उस चीज को देखा तो उसे एहसास हुआ वह चीज कोई कपड़ा नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन थी, जिसे बड़ी ही स्किलफुली किसी इंसान के शरीर से अलग किया गया था। अनुष्का के कदम अचानक ठिठक गए। उसकी पकड़ भी रेयांश के हाथों पर कस चुकी थी। लोगों का सर काटना अलग बात थी, मगर किसी का स्किन ही बॉडी से अलग कर देना, आखिर यह करने वाला इंसान खुद कितना हिम्मती और क्रूर होगा। रेयांश ने देखा अनुष्का उसके साथ नहीं आ रही है। वो आगे जाने से हिचकिचा रही है और उसकी नजर फर्श पर जमी हुई है। रेयांश ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, कोई दिक्कत है क्या? अनुष्का ने जवाब में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये सब मैंने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। तो रेयांश ने अनुष्का की बात बीच में काटते हुए कहा, अनुष्का, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अंदर का सीनरी डिस्टर्बिंग हो सकता है। अब तुम्हारे पास बैक ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो, यू आर द पार्ट ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड। आगे चलकर हो सकता है तुम्हें कुछ इससे भी ज्यादा बदतर देखने को मिले। बेहतर होगा तुम अब से ही ऐसी चीजों की आदत डाल लो, हमारी दुनिया ऐसी ही है। रेयांश की बातें सुनकर अनुष्का ने अपने होठ भींच लिए। उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रहा था। इनफैक्ट उसने बहुत कुछ कर रखा था, मगर जो वो यहाँ देख रही थी उसके कल्पना से भी परे था। रेयांश ने तन्मय से पूछा, कौन है ये लोग? रेयांश का सवाल सुनकर तन्मय ने आह भरते हुए उन कटे हुए सरों की तरफ देखा जिनके बारे में रेयांश उससे पूछ रहा था। तन्मय ने कहा, ये वो लोग हैं जो अतीत में किसी भी तरीके से समीरा से जुड़े हुए थे। हालांकि इन लोगों ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है जो चेयरमैन के अगेंस्ट हो, मगर चेयरमैन का गुस्सा आप तो जानते ही हो। ऊपर से मैडम और आदित्य सर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जिसके ऊपर भी चेयरमैन को शक हो रहा है, उसके साथ वो यही सब कर रहे हैं। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। काश मैडम और आदित्य सर को जल्दी होश जाए। तन्मय की बातों ने अनुष्का को अपना राल निगलने पर मजबूर कर दिया। पहले उसने कार्तिक के बारे में सिर्फ लोगों से ही सुना था, मगर आज उसकी क्रूरता देखने के बाद उसका मजबूत दिल भी हिल गया था। अनुष्का सोच रही थी, अगर सिर्फ शक होने पर ही कार्तिक लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है तो अपने खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ वो क्या करता होगा। रेयांश ने चारों तरफ एक सरसरी नजर डाली। फर्श पर 50 से भी ज्यादा कटा हुआ सर पड़ा था और चारों तरफ हवा में ताजे खून की गंध फैली हुई थी। रेयांश ने एक नजर अनुष्का पर डाला और उसे लेकर सीधा लिविंग एरिया में आ गया। हालांकि वहां का नजारा देखने के बाद अनुष्का आंखें भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। लिविंग एरिया में कई सारे स्टॉफ्स एक साइड खड़े थे। डर की वजह से उन सभी के पैर हाथ कांप रहे थे और सबके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। कार्तिक वहीं काउच पर बैठा हुआ था। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसके पैरों के पास एक छोटा सा सफेद शेर और काली पैंथर खड़ी थी, जिन्हें कार्तिक अपने हाथों से किसी का कटा हुआ सर खिला रहा था। ऐसे जैसे मानो वो किसी बच्चे को टॉफी खिला रहा हो, और वो दोनों छोटे जानवर जो दिखने में बेहद ही प्यारे थे, किसी एक्सपर्ट की तरह अपने मालिक के हाथ से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। रेयांश ने कहा, डैड। रेयांश की आवाज सुनकर कार्तिक ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो उससे कुछ कदम दूरी पर खड़ा था। कार्तिक ने रेयांश के बाद उसके बगल में खड़ी अनुष्का को देखा, जो चुपचाप उसे देख रही थी। कार्तिक ने अनुष्का को देखते हुए कहा, तन्मय, क्लीन द मेस। उसका लहजा बेहद ही ठंडा और कठोर था। तन्मय ने राहत की सांस ली और पलक झपकते ही उसने पूरा लिविंग ऐसे साफ करवा दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सारे स्टॉफ्स भी वहां से जा चुके थे। लिविंग एरिया में अनुष्का काउच पर बैठी हुई थी और चारों तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने आज तक बहुत से लग्जरियस घर देखे थे, मगर ओपेरा पैलेस जैसा उसने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। वो घर किसी राजा से महल से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा था। वहां की छोटी से छोटी वस्तु भी बेशकीमती थी। अनुष्का ने चारों तरफ देखने के बाद रेयांश को देखा, जो उसके बगल में बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। कार्तिक वहां नहीं था, वो शावर लेने गया था। अपनी बहू के सामने पहला इंप्रेशन तो वो बिगाड़ ही चुका था, दूसरा नहीं बिगाड़ना चाहता था।
अनुष्का ने धीमे स्वर में पूछा, रेयांश तुम्हारे डैड कुछ ज्यादा ही यंग नहीं दिखते हैं। I mean 48 में कोई इंसान इतना यंग कैसे दिख सकता है? वो तो 25-26 के दिखते हैं। अनुष्का जब से वहां आई थी तब से उसके दिमाग में यह सवाल बार बार उठ रहा था। अगर पूजा वाले दिन आरव उसे कार्तिक के बारे में ना बताता तो उसे पता भी ना चलता। कार्तिक और रेयांश रिश्ता क्या है? बाप बेटे का या फिर भाई भाई का? रेयांश ने काउच से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, मेरे डैड 48 के नहीं है, ही इज जस्ट 35। रेयांश की बात सुनते ही अनुष्का की सुंदर हेजल ग्रीन आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने रेयांश को घूर कर देखा, जो अब भी शांति से अपने फोन में कुछ कर रहा था। अनुष्का ने आई रोल करते हुए कहा, सीरियसली रेयांश, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कहीं बेवकूफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? तुम 26 के हो और तुम्हारे डैड 35 के। तुम्हें? जी, ये वही है। ये वही पागल लड़की है जिसने मेरे बेटे की जान ली। इसी लड़की ने कत्ल किया है मेरे बेटे का। जरा देखिए यहाँ कैसे महारानी की तरह बैठी हुई है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जीजी, इस लड़की ने मेरे ओमकार का सर काटा है। मैं इसे आज जान से मार दूंगी। अचानक किसी औरत के चिल्लाने की आवाज ने पूरे ओपेरा पैलेस की शांति भंग कर दी। रेयांश ने कठोर नजरों से आवाज की दिशा में देखा, जहां कार्तिक की मॉम के साथ ओमकार की मॉम जारा और ओमकार का बाप मानिक खड़ा था। आगे क्या होगा? क्या जारा अनुष्का से अपने बेटे के मौत का बदला ले पाएगी? क्या कार्तिक की मॉम अनुष्का को एक्सेप्ट करेगी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 122 दिस इज नॉट द एंड। अब तक। अनुष्का ने आई रोल करते हुए कहा, सीरियसली रेयांश, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कहीं बेवकूफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? तुम 26 के हो और तुम्हारे डैड 35 के। तुम्हें? अब आगे। जी, ये वही है। ये वही पागल लड़की है जिसने मेरे बेटे की जान ली। इसी लड़की ने कत्ल किया है मेरे बेटे का। जरा देखिए यहाँ कैसे महारानी की तरह बैठी हुई है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जीजी, इस लड़की ने मेरे ओमकार का सर काटा है। मैं इसे आज जान से मार दूंगी। अचानक किसी औरत के चिल्लाने की आवाज ने पूरे ओपेरा पैलेस की शांति भंग कर दी। रेयांश ने कठोर नजरों से आवाज की दिशा में देखा, जहां कार्तिक की मॉम के साथ ओमकार की मॉम जारा और ओमकार का बाप मानिक खड़ा था। अनुष्का ने भी आवाज की दिशा में देखा। जारा ने डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी और उसकी गुस्से भरी लाल आंखें अनुष्का को जानलेवा तरीके से घूर रही थी, मानो उसे जान से मार देना चाहती हो। रेयांश ने ठंडे स्वर में कहा, आवाज नीचे मिसेज जारा, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगो। मेरे डैड को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ आवाज नीचे करके बोला करो और मेरी वाइफ का नाम अनुष्का रेयांश कपूर है। अगर उसके बारे में कुछ कहना है तो इज्जत से कहो वरना मत कहो। मैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक भी बकवास टॉलरेट नहीं करूंगा। रेयांश की बातें सुनकर जारा गुस्से से तिलमिला उठी। देखा आपने जी, पहले इस लड़की ने मेरे ओमकार की जान ली और अब इसने रेयांश को भी अपने काबू कर लिया है। मुझे तो समझ नहीं आता, इस लड़की को चाहिए क्या? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है? क्यों एक एक कर हमारे बच्चों हमसे दूर कर रही है? जारा की बातें सुनकर कार्तिक की मॉम मिसेज लीसा की बुरी आंखें सिकुड़ गई और वो घूरकर अनुष्का को देखने लगी। उन्होंने जब से अनुष्का के कारनामों के बारे में सुना था तब से उन्हें अनुष्का पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऊपर से जब उन्हें पता चला था रेयांश ने अनुष्का से शादी की है, तब से तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा था। पहले इस लड़की ने उनके भतीजे की जान ली और बाद में खुद को बचाने के लिए उनके ही पोते से शादी भी कर ली। मिसेज लीसा ने काउच पर बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, रेयांश, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस लड़की ने आपके चाचा की जान ली है। आपने इस लड़की से शादी क्यों किया? ये लड़की आपके लायक नहीं है। मिसेज लीसा की बात सुनकर रेयांश ने माथा मसलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ज्यादा बोलना या खुद को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं था, मगर अपनी दादी की नजरों में वो अनुष्का की गलत छवि भी नहीं बनने देना चाहता था। मिसेज लीसा बहुत सीधी साधी इंसान थी। रेयांश जानता था जारा और मानिक ने उनका अच्छे से माइंड वॉश किया होगा, इसीलिए वो उससे कुछ पूछे बगैर अनुष्का पर इल्जाम लगा रही है। रेयांश ने गहरी सांस लेकर कहा, दादी माँ, बेहतर होगा आप ओमकार कपूर जैसे इंसान के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। मेरा उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है और अनुष्का ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ओमकार कपूर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब वो डिजर्व करता है। उसने
मानिक ने रेयांश की बात काटते हुए गुस्से में कहा, भाभी आप इस लड़के से बात ही क्यों कर रही है? इसके आंखों पर इस लड़की ने अपनी खूबसूरती की पट्टी बांध रखी है। हम सीधा कार्तिक से इस मुद्दे पर बात करेंगे, आप रहने दीजिए। जवानी में वैसे भी इन लड़कों को सुंदर लड़की के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, चाहे उस लड़की का उसके चाचा के साथ अफेयर हो या फिर बाप के साथ, इन्हें बस सुंदर शरीर। मानिक बोल ही रहा था तभी एक उड़ता हुआ खंजर आया और अगले ही पल मानिक का जीभ कटकर फर्श पर गिर गया। मानिक दर्द से बिलबिलाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की तेज धारा निकलने लगी थी और पूरे पैलेस में उसकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। मानिक, ये क्या हो गया तुम्हें? ये किसने किया है ये सब? कहीं इस लड़की ने ही तो ये नहीं किया? जारा ने मानिक को संभालते हुए अनुष्का को नफरत से घूरा। उसे लग रहा था अनुष्का ने ही मानिक की जीभ काटी है, हालांकि ऐसा सच में नहीं था। अनुष्का तो खुद रेयांश और मिसेज लीसा के साथ हैरानी से उस दिशा में देख रही थी जहां से खंजर आया था। जारा ने उनकी नजरों का पीछा किया और देखा कार्तिक अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कंपोज्ड और एलिगेंट अपीयरेंस को देखकर कोई कह ही नहीं सकता उसने कुछ सेकंड पहले मानिक का जीभ काटा था। कार्तिक के पैरों के पास वो दोनों सफेद शेर और ब्लैक पैंथर भी धीमे कदमों से चल रहे थे, मानो अपने मालिक को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। जारा ने हताशा से कहा, कार्तिक आपने मानिक की जीभ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो कार्तिक? मानिक आपके चाचा हैं। आप कार्तिक ने जारा की बात बीच में काटते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिसेज जारा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे परिवार में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। यहाँ आपके पति ने तो अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी डॉटर इन लॉ का रेप करवाने की साजिश रची थी। अभी तो मैंने इस इंसान की सिर्फ जीभ ही काटी है, आगे इसके साथ बहुत कुछ करूंगा मैं। दिस इज नॉट द एंड। कार्तिक की बात सुनकर जहां अनुष्का के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए, वहीं जारा और मानिक का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा था कार्तिक रॉकवेव का चेयरमैन है, उसने अनुष्का और ओमकार के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। आखिर यह बहुत छोटा सा मामला था, वो लोग कार्तिक से जाकर जो कहेंगे उस पर कार्तिक भरोसा कर लेगा, मगर यहाँ तो कार्तिक को पहले से ही सब कुछ पता था और उसने अनुष्का को एक्सेप्ट भी कर लिया था। मिसेज लीसा ने हैरत से कहा, रेप? कार्तिक, ये आप क्या कह रहे हो? मानिक और ओमकार ने किसका मतलब? वो दोनों ऐसा कुछ क्यों करेंगे? कार्तिक अब तक नीचे आ चुका था। जवाब देने से पहले कार्तिक काउच पर बैठ गया और फिर उसने सफेद शेर के पीठ पर हल्का हाथ फेरा, जिसे महसूस करते ही सफेद शेर आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसने मानिक का कटा हुआ जीभ चट कर दिया। मानिक ये देखते ही दर्द और डर की वजह से फाफक रोने लगा। कार्तिक बहुत ही कम उम्र से पूरे परिवार को मैनेज करते आया था, जिसके अंतर्गत उसने कई ऐसे नियम बनाए थे जिसे ना मानने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। लालच में आकर मानिक ने उन्हीं नियमों में से एक सबसे खास नियम का उल्लंघन कर दिया। कार्तिक ने काउच से अपनी पीठ टिकाते हुए अनुष्का को देखा, जो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत थी। हालांकि कार्तिक के नजरों के नीचे उसे थोड़ी नर्वसनेस महसूस होने लगी थी। कार्तिक ने कहा, क्या तुम मॉम को ओमकार के कारनामों के बारे में खुद बताना चाहोगी? अनुष्का को नहीं लगा था कार्तिक सीधा उससे ऐसा कोई सवाल कर लेगा, इसीलिए वो पहले पल में चौंका गई, मगर जल्दी ही उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो मिसेज लीसा को ओमकार की सारी करतूतें बताने लगी। जारा और मानिक की अब तक हालत खराब हो चुकी थी। वो दोनों पहले ही अतीत में कई बार कार्तिक के क्रूरता का शिकार हो चुके थे। अब फिर से वो दोनों कार्तिक की क्रूरता नहीं झेलना चाहते थे। सबको बातों में उलझा देख जारा और मानिक चालाकी से उठे और वहां से भाग गए, मगर बाहर आते ही गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और वहां से लेकर चले गए। अनुष्का ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैम, मुझे किसी के स्टेट्स या सरनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने मेरी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ भी वही करूंगी जो मैंने ओमकार कपूर के साथ किया, और मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। अनुष्का की पूरी बात सुनने के बाद मिसेज लीसा ने धीरे से आह भरी। उन्हें अनुष्का के अंदर बेला जैसी बेखौफी और हिम्मत नजर आ रही थी। मिसेज लीसा ने अनुष्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था ओमकार इतना घटिया इंसान होगा। तुमने उसके साथ जो भी किया वो बिल्कुल सही है।
हर लड़की को तुम्हारी तरह होना चाहिए और हर लड़की को अपनी डिग्निटी की रक्षा करनी आनी चाहिए। मैंने खामखा तुम्हें गलत समझ लिया। आई एम रियली सॉरी। मिसेज लीसा के मुंह से माफीनामा सुनकर अनुष्का को अच्छा भी लगा और उसे हैरानी भी हुई। उसे नहीं लगा था ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रिंसेस और द लेजेंडरी कार्तिक कपूर की माँ इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ होंगी। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, माम इट्स ओके, गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। माम नहीं, दादी माँ। दादी माँ कहो मुझे। अब आप रेयांश की वाइफ हो। ओके, मैं आई मीन दादी माँ। मिसेज लीसा अनुष्का की बात पर मुस्कुरा दी। अनुष्का ने आंखों के कोने से रेयांश की तरफ देखा जो अब सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कार्तिक से बात कर रहा था। अचानक लिविंग एरिया में तन्मय तेज कदमों के साथ आया। उसके साथ इस बार रॉकी भी था और उनके पीछे ईरा और आरव भी वंश और पलक के साथ आ रहे थे। वो सब पहले तो यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से आने वाले थे, मगर अब उनके आने की वजह बदल चुकी थी। वंश ने सीधा कार्तिक से पूछा, बड़े भाई श्रेया और आदित्य कहाँ है? मुझे देखना है उन दोनों को। वंश की बात सुनकर कार्तिक ने बगैर कुछ कहे रेयांश की तरफ एक नजर देखा तो रेयांश उसकी नजरों का इशारा समझ सबको लेकर डिस्पेंसरी में चला गया। उसने खुद भी बेला और आदित्य को अब तक नहीं देखा था। लिविंग एरिया में अब सिर्फ कार्तिक, तन्मय और रॉकी ही बचे थे। दोनों जंगली जानवर भी वहां से गार्डन एरिया में जा चुके थे। तन्मय ने कहा, चेयरमैन एक नई बात सामने आई है। जिस स्टाफ ने मैडम और आदित्य सर को जहर दिया था उसे कुछ दिनों पहले नाइट हेवन ग्रोव फॉरेस्ट में वाइस प्रेसिडेंट ली हुआ के साथ देखा गया था। वहां गार्डिंग करने वाले एक गार्ड ने उन दोनों को वहां देखा था। मुझे शक है जहर वाले मामले में वाइस प्रेसिडेंट ली हुआ की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। शुरू से ही मैडम को लेकर उसका टेम्पर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तन्मय की बातें सुनते ही कार्तिक की गहरी नीली आंखों से खतरनाक भाव उमड़ आए। मुझे एक बात बताओ, किसने मुझे उस डिब्बे में बंद किया था? अचानक लिविंग एरिया में एक आकर्षक और तेज आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही कार्तिक ने सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। वाइफी। कार्तिक के साथ साथ तन्मय और रॉकी ने भी आवाज की दिशा में देखा, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी बेला की थी। कार्तिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। डैड, मॉम कैप्सूल के अंदर नहीं है। वो रेयांश जिसे डिस्पेंसरी के अंदर बेला का कैप्सूल खाली मिला था, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपने सामने खड़ी बेला को देखा, जो अपना माथा मसलते हुए कार्तिक को घूर रही थी, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। बेला ने दोबारा पूछा, क्या तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने पूछा, मुझे उस डिब्बे में किसने बंद किया था? बेला की लहजे में एक सख्ती थी। तन्मय ने तुरंत कहा, माइकल मैडम। माइकल ने ही आपको उस कैप्सूल में डाला था। माइकल का नाम सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसे माइकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ घंटों के लिए बेहोश क्या हो गई। उसका पागल डॉक्टर उसे सालों के लिए सुलाने की प्लानिंग में लग गया। बेला ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा, माइकल, वेयर द हेल आर यू माइकल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस डिब्बे में बंद करने की? आज मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है। आगे क्या होगा? क्या सच में ली हुआ शामिल है जहर वाले मामले में? कैसे आया बेला को होश? क्या माइकल ने कार्तिक से झूठ बोला था? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।